Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज हम उन सारे वर्ड्स और वोकेबलरीज को लर्न करेंगे जो कि एक्सट्रैक्टेड है फ्रॉम योर एडिटोरियल डिस्कशन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ऑन 29th of April 2021 से. So let's begin with the first word. So your first word here is agile. Agile जो कि एक एडजेक्टिव है. Agile का मतलब क्या होता है? Able to move easily और quickly. ठीक है, जब आप किसी चीज़ को easily और बहुत आसान तरीके से और क्विक तरीके से मूव कर लेते हैं इधर उधर, तो उसको बोलते हैं एजाइल. तो उसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? क्विक एंड लाइट फुटेड. ठीक है, कोई भी चीज़ लाइट फुटेड होती है, आप लाइट, कोई ह्यूमन बींग लाइट फुटेड होता है तो ही इज़ एबल टू मूव हियर एंड देयर इजीली एंड क्विकली, राइट. सो एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड एजाइल आर स्टिफ एंड डल. जो चीज़ रिजिड होती है, एक जगह स्टक्ड होती है, स्टिफ होती है या फिर डल होती है, विच इज़ नॉट एबल टू मूव easily or quickly, right? So she is very agile and light on her feet, कि वो आराम से अपने पैरों से इधर उधर मूव हो सकती है, क्विकली हिल सकती है इधर उधर, राइट. सो अजाइल का मतलब क्या हो गया? एबल टू मूव इजीली और क्विकली. अनदर वर्ड इज सबड्यू. सबड्यू जो कि एक वर्ब है. सबड्यू का मतलब क्या होता है? ब्रिंग अंडर कंट्रोल. फोर्सफुली जब आप किसी इंसान को या किसी पर्टिकुलर चीज़ को या किसी एनिमल को अंडर कंट्रोल कर लेते हैं तो उस वर्ड को क्या बोला जाता है? सबड्यू. तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? कॉन्कर, डिफीट या फिर क्रश. जीत लेना, किसी को हरा देना या क्रश कर देना इज व्हाट वी कॉल सबड्यू. सो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? स्ट्रेंथन एंड एम्पावर. ठीक है, जब आप किसी को स्ट्रेंथन करते हैं, एम्पावर करते हैं, जस्ट ऑपोजिट ऑफ द वर्ड सबड्यू. सो अली वॉज ऑब्लाइज टू सबड्यू हिम. अली वॉज ऑब्लाइज टू सबड्यू हिम. अली ऑब्लाइज्ड है उसे अपने कंट्रोल करने, उसे अंडर कंट्रोल करने के लिए. अ टास्क विच ही अफेक्टेड नॉट विदाउट डिफिकल्टी. सो सबड्यू का मतलब हो गया अंडर कंट्रोल, फोर्सफुली किसी को अंडर कंट्रोल करना, हरा देना. अनदर वर्ड इज चाइडिंग. चाइडिंग जो कि एक एडजेक्टिव है. चाइडिंग का मतलब होता है फुल ऑफ रिब्यूक, मतलब किसी को डांटना, स्कॉल्ड करना. ठीक है, अगर कोई इंसान कोई चीज़ गलत कर रहा है, गलत तरीके से कर रहा है, तो आप उसको जब डांटते हो तो वो जो कंडीशन होती है उसको हम चाइडिंग बोलते हैं. सो दैट इज़ फुल ऑफ रिब्यूक और स्कॉल्ड. सो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे चाइडिंग वर्ड के? रिब्यूक एंड रिप्रोच. धमकाना किसी को, सॉरी. और इसी के एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? अप्रूव या फिर एंडोर्स. किसी की एक्सेप्ट करना, किसी चीज़ को एंडोर्स करना. ठीक है. सो शी फ्लस्ड एट हिज जेंटल चाइडिंग. सो दिस इज़ द वर्ड चाइडिंग, कि आप किसी को डांटते हो किसी की गलती पे. सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल चाइडिंग, रिब्यूक, रिप्रोच. और जब आप किसी चीज़ को डिनाई कर देते हो या डिक्लाइन कर देते हो टू एक्सेप्ट. नेक्स्ट वर्ड इज स्टम्बल. स्टम्बल जो कि एक वर्ब है. स्टम्बल वर्ड का मीनिंग क्या है? मोमेंटरली लॉस वंस बैलेंस. जब आप चलते रहते हो और ऑल ऑफ सडन आपका बैलेंस बिगड़ जाता है और आप गिर जाते हो तो उसको स्टम्बल बोला जाता है. ठीक है, तो उस मतलब मोमेंटरली लूज ऑफ वंस बैलेंस इज व्हाट वी कॉल स्टम्बल. या फिर आप बोल रहे हो और बोलते बोलते हकला जाते हो, बीच में कोई वर्ड आप भूल जाते हो, तो उसको भी हम स्टम्बल ही बोलते हैं. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? स्लिप, चलते चलते, मतलब आप जब लड़खड़ा जाते हो, या फिर स्टैमर, बोलते बोलते आप लड़खड़ा जाते हो. सो एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे स्टैम्बल वर्ड के? फिक्स या फिर करेक्ट, कि आप फिक्स हो, अपनी जगह पे प्रॉपर तरीके से चल रहे हो और करेक्टली बोल रहे हो, तो उसके जस्ट ऑपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे. सो आई स्टम्बल्ड इन द डार्क ऑन माई वे टू द आउट हाउस एंड हर्ट माई बिग टो. कि मैं चलते चलते डार्क में, अंधेरे में चल रहा था, एंड सडनली आई स्टम्बल्ड, मैं लड़खड़ा गया, एंड मेरा जो टो है उस पर लगी. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल स्टम्बल, लड़खड़ाना.
अनदर वर्ड इज कर्स। कर्स जो कि एक नाउन है। कर्स का मतलब क्या होता है? अ सीरीज ऑफ वर्ड्स कॉलिंग फॉर हार्म टू कम टू समवन। जब आपको कोई हर्ट कर देता है और आप बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बोलते हो अगले पर्सन को कि वो उसके उसके साथ कुछ गलत हो। सो कर्स का बेसिक मीनिंग क्या हो गया? अभिशाप। आप किसी को शाप दे रहे हो। ठीक है। सो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे कर्स के? द एवल आई एंड स्वे वर्ड। स्वेरिंग वर्ड्स, जब आप ओथ लेते हो कि इसने मेरे साथ गलत किया, अब इसके साथ भी यही होगा। सो दैट वाज दैट व्हाट वी कॉल कर्स। कर्स के एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? ब्लेसिंग्स एंड क्राउन। मतलब आप किसी को अच्छे वर्ड्स रिसाइट कर रहे हो, किसी को ऑनर कर रहे हो, तो वहाँ पे एंटोनिम्स हो जाएंगे कर्स वर्ड के। So his face mottled with anger, he released her with a curse। ठीक है, उसका फेस जो है वो गुस्से से भर गया था और उसने उसको किस तरीके से रिलीज किया? बाय कर्सिंग हर। ठीक है। सो कर्स का मतलब क्या हो गया? कुछ सीरीज ऑफ वर्ड्स जो कि आप इसलिए बोलते हो, इसलिए रिसाइट करते हो कि अगला पर्सन जिसने आपको हर्ट किया वो भी उसी दौर से गुजरे। अनदर वर्ड इज एक्सकरमेंट। एक्सकरमेंट जो कि एक नाउन है। एक्सकरमेंट का मतलब क्या होता है? वेस्ट वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम दी बाउल्स, विच मीन्स यू कैन कॉल इट अ शिट। ठीक है। सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? ड्रॉपिंग्स एंड स्टूल्स, यू कैन कॉल इट लूज मोशन टू। ठीक है। वेस्ट वाटर विच एक्सकर्ट फ्रॉम आवर बॉडी। सो एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? इनएक्टिव एंड प्रोवाइडेंस, जब हम किसी चीज़ को स्टोर्ड अप कर लेते हैं और अच्छी क्वालिटी का होता है वो। एंड एक्सकरमेंट इज ऑल वेस्ट वाटर। सो अ बकेट क्विकली स्मेलिंग ऑफ एक्सकरमेंट ऑक्यूपाइड अनदर कॉर्नर। दैट देर इज अ बकेट जो कि कॉर्नर में रखी हुई है एंड दैट इज फुल ऑफ एक्सकरमेंट, फुल ऑफ शट्स, और उसकी स्मेल बहुत गंदी आ रही है। सो दैट इज वॉट वी कॉल द वर्ड एक्सकरमेंट। Another word is despicable. Despicable. Despicable is an adjective। सबसे पहली चीज़, एंड despicable वर्ड का मीनिंग क्या होता है? डिजर्विंग हेट्रेड। मतलब कोई इंसान जो हेट डिजर्व करता है या कोई ऐसी चीज़ जो हेट डिजर्व करती है। सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? हेटफुल एंड ऑफुल, या फिर अनोइंग भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है। द थिंग्स विच आर नॉट डिजर्व, विच डू नॉट डिजर्व प्रेज और एडमिरेशन। ठीक है। सो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? नोबल एंड एडमायरेबल, जब हम किसी चीज़ को या किसी इंसान को एडमायर करते हैं, और इसी के ऑपोजिट जब हम किसी चीज़ से नफरत करते हैं, दैट टाइम वी यूज द वर्ड डेस्पिकेबल। सो फ्रॉम बिगनिंग टू एंड हिज कंडक्ट हैड बिन डेस्पिकेबल एंड वीकेड, के शुरू से लास्ट तक उसके काम ही ऐसे रहे हैं कि वो नफरत ही डिजर्व करता है। ठीक है। वीकेड रहे हैं उसके काम। Another word is proverbial. Proverbial is basically an adjective, और proverbial word का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इन हिंदी होता है, आप बोल सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो, renowned हो। ठीक है। सो यूज टू शो यू आर रेफरिंग यूज टू शो यू आर रेफरिंग टू अ वेल नोन फ्रेज। जब आप किसी बहुत ही वेल नोन फ्रेज को जब आप रेफ़र करते हो तब भी हम प्रोवर्बियल वर्ड का यूज़ करते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़, ऐसी जगह, ऐसा इंसान जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ पे भी हम प्रोवर्बियल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। सो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? फेमस एंड एक्नॉलेज्ड, जिसके बारे में सबको पता हो। और इसी के एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? जिसके बारे में सबको नहीं पता हो, अनोन एंड अनट्रेडिशनल। सो वी हैव द प्रोवर्बियल सिटी स्लम्स। हमारे जो सिटी स्लम्स है वो प्रोवर्बियल है, वो थ्रू आउट वर्ल्ड फेमस है, जिसके एग्जाम्पल्स इनफैक्ट लोग अपने फ्रेजेस में देते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोवर्बियल। Here we have an idiom which is like last straw on the camel's back, कि कैमल की बैक पर लास्ट स्ट्रॉ बचा है, विच मीन्स ये एक इडियम है बेसिकली। सो लास्ट इन सीरीज ऑफ बैड हैपनिंग्स, कि आपके साथ कुछ गलत 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 हो रहा है कंटिन्यू सीरीजली। ठीक है। कंसिस्टेंटली कुछ गलत हो रहा है, तो आप लास्ट एक मोमेंट ऐसा आता है जब हम बोलते हैं कि हाँ अब ये एंड है, अब ये इन सारी हैपनिंग्स जितना भी कुछ गलत हुआ है इन सब का अंत है। सो देयर वी यूज द इडियम लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक।
अनदर वर्ड इज पांडर। पांडर जो कि एक वर्ब है। पांडर का मतलब होता है ग्रेटिफाई और सेटिस्फाई, जब आप किसी चीज़ से खुश हो जाते हो, ठीक है, कंप्लीट हो जाते हो। सो इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं? फुलफिल एंड प्लीज, हैप्पी, जॉयस भी बोल सकते हैं हम इसको। एंड द एंटोनिम्स आर एंगर एंड अनॉय व्हाइल यू आर डिससेटिस्फाइड विद द थिंग्स, जब आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो। So they say that the liberals are just pandering to what is fashionable in their country, कि जो भी liberals हैं उनको वही चीज़ें satisfy करती है जो कि fashionable होती है countries में। So pander का मतलब हो गया जब आप किसी चीज़ से संतुष्ट हो जाते हो। They have used the word pander जो कि एक verb है। Another word is whims। whims जो कि एक noun है। whims का मतलब क्या होता है? अ सडन डिज़ायर और चेंज ऑफ माइंड। अ सडन डिज़ायर और चेंज ऑफ माइंड, ठीक है। जब आप सडनली आपकी इच्छाएं बदल जाती है या माइंड जो है आपका स्विंग होता है, कभी अच्छा कभी बुरा, इस तरीके से। सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इम्पल्स, अर्ज एंड नोशन। इम्पल्स, अर्ज, नोशन। एंड द एंटोनिम्स आर रियलिटी एंड ट्रूथ, जब आप किसी चीज़ पे फिक्स होते हो, आपका माइंड नहीं बदलता है। सो एनीथिंग लेस लीव्स एवरीवन vulnerable to the whims of others. So there we use the word whims. Another words are five eyes. Five eyes basically use किया जाता है। The five eyes in is an intelligence alliance. एक कंट्रीज का इंटेलिजेंस अलायंस है, एक ग्रुप है, ठीक है, जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। सो इन पांचों कंट्रीज़ का जो इंटेलिजेंस अलायंस है, जो ग्रुप है, उसको फाइव आइज बोला जाता है। कौन सी होगी? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इनकी खुद की अपनी जो भी ट्रीटीज़ हैं, जिस बेसिस पे इन्होंने अपना ग्रुप डिसाइड किया है, उसी को फाइव आइज बोला जाता है, राइट। सो द इंटेलिजेंस अलायंस ऑफ द फाइव कंप्राइजिंग कंट्रीज, जो कि कौन कौन सी? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। अनदर वर्ड इज इम्पिंज। इम्पिंज जो कि एक वर्ब है, और इम्पिंज वर्ड का मतलब क्या होता है? हैव एन अफेक्ट, स्पेशली एन नेगेटिव वन। जब आप किसी नेगेटिव चीज़ से अफेक्ट होते हो, वहाँ पे इम्पिंज वर्ड का यूज़ होता है। सो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? अफेक्ट एंड टच। या फिर एंटोनिम्स क्या हो गए इसके? अवॉइड या डॉज, मतलब किसी चीज़ से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ही हर्ड द रेन इम्पिंज ऑन द विंडोज़, की विंडोज पे रेन ड्रॉप्स गिर रही है, एंड दैट वॉज हर्ड बाय दम, ठीक है। सो इम्पिंज का मतलब क्या हो गया? टच भी हो गया या फिर अफेक्ट भी हो गया, कि आप किसी चीज़ से अफेक्ट हो रहे हो। Here we have the another word lure, जो कि एक verb भी है और noun का रोल भी प्ले करता है। सो lure एज अ verb अगर हम इसे देखें, सो tempt to do something, जब आप किसी को tempt करते हो या tempt होते हो कुछ काम करने के लिए, कहीं जाने के लिए, कुछ खाने के लिए, ठीक है, या फिर something that tempts, कोई ऐसी चीज़ जो आपको tempt करती है, अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, राइट। सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इंड्यूस, टेम्पटेशन, या फिर अट्रैक्ट, कोई चीज़ आपको आकर्षित करे अपनी तरफ। एंड द एंटोनिम्स आर डिटर या फिर पुट ऑफ, मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसे इंसान जो आपको डिटर करते हो, जो अट्रैक्टिव ना हो, ठीक है। सो द पुलिस ल्योर्ड हिम बैक टू द सीन ऑफ द क्राइम। सो दिस इज द वर्ड ल्योर। सो दीज आर द वर्ड्स जो कि एक्सट्रैक्टेड है फ्रॉम योर एडिटोरियल डिस्कशन। अगर इनके अलावा कोई और वर्ड है जिसके बारे में आपको जानना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।